Sample problem 1.8. Suppose 1.87 moles of NH4Cl or ammonium chloride were reacted with 1.35 moles of calcium hydroxide. How many grams of calcium hydroxide are left unreacted in this reaction? So अब इस प्रॉब्लम में मास की बजाय हमें क्या गिवन है, मोल्स गिवन है NH4Cl के भी और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की भी. ठीक है, देखिए इक्वेशन क्या है, अमोनियम क्लोराइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, दे आर गोइंग टू रिएक्ट टू प्रोड्यूस कैल्शियम क्लोराइड एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड. अब यहाँ पे ऑलरेडी आपको मोल्स गिवन है NH4Cl के, वो कितने हैं 1.87. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के मोल्स कितने हैं 1.35 मोल्स. अब उन्होंने आपको ये भी खुद ही बता दिया है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज लेफ्ट अनरिएक्टेड, मतलब इस इक्वेशन में लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. अब हमने क्या करना है, हमने कैलकुलेट करना है दैट हाउ मैनी ग्राम्स, हमने कैलकुलेट करना है कितना मास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का अनरिएक्टेड रह गया है. अब इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए सबसे पहले हमने कैलकुलेट करने हैं मोल्स ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विच हैव बीन लेफ्ट अनरिएक्टेड. ठीक है, तो पहले हम क्या लिख लेंगे, जो भी हमें इक्वेशन में गिवन है, स्टेटमेंट में हमें क्या गिवन है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NH4Cl वो कितने हैं 1.87, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कितने गिवन है 1.35. अब हमने क्या करना है कि हमने कैलकुलेट करना है कितना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट किया है विद दी NH4Cl. तो हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे. ठीक है, जो डिजायर्ड क्वांटिटी है हम उसको कहाँ पे लिखेंगे, राइट हैंड साइड में, और जो नॉन क्वांटिटी है उसको हम कहाँ लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड पे. तो देखिए इक्वेशन में 2 मोल्स थे NH4Cl के, या कॉफिशिएंट क्या है NH4Cl का 2, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का कॉफिशिएंट क्या है 1. ठीक है, सो हमने लिख लिया. अब हमने कंपेयर करने हैं नंबर ऑफ मोल्स, हमने फाइंड आउट किससे करने हैं, नंबर ऑफ मोल्स, हमने नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के. ठीक है, सो अब हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स के लिए हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, और ये फॉर्मूला हमारे पास कहां से आएगा, ये फॉर्मूला हमारे पास आएगा, इट इज रिलेटेड टू द डिजायर्ड क्वांटिटी विच इक्वल्स गिवन क्वांटिटी इनटू कन्वर्जन फैक्टर. ठीक है, कि डिजायर्ड क्वांटिटी में हमारे पास जो भी गिवन क्वांटिटी है हमने उसको मल्टीप्लाई कर देना है कन्वर्जन फैक्टर से. ठीक है, और कन्वर्जन फैक्टर क्या है हमारे पास, कन्वर्जन फैक्टर इज कोफिशिएंट ऑफ डिजायर्ड क्वांटिटी बाय कोफिशिएंट ऑफ गिवन क्वांटिटी. अब गिवन क्वांटिटी मैंने आपको बताया था हमेशा वो होती है जो कि आपने लेफ्ट साइड पे लिखी होती है उसके मोल्स. तो लेफ्ट साइड पे आपने क्या लिखा है NH4Cl, इसके कितने मोल्स हैं, इसके मोल्स हैं देखिए 1.87 गिवन है. ठीक है, गिवन क्वांटिटी के मोल्स इनटू देखिए क्या है कोफिशिएंट ऑफ डिजायर्ड क्वांटिटी, डिजायर्ड क्वांटिटी इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसका कोफिशिएंट क्या है इक्वेशन में देखिए 1. ठीक है, या यहां देख लीजिए क्या है 1. सो 1 डिवाइडेड बाय 2, 2 कहां से आया, दिस इज द कोफिशिएंट फॉर द गिवन क्वांटिटी, मींस द कोफिशिएंट ऑफ NH4Cl 2, ये वाला. ठीक है, अब ये आपने कैलकुलेट कर लेना है, आ जाएंगे आपके पास नंबर ऑफ मोल्स, दीज आर 0.935 मोल्स. अब मोल्स आ गए हैं हमारे पास. अब हमने देखना है कितने मोल्स हैं, जो कि ये वो मोल्स आए हैं जिन्होंने रिएक्ट किया है विद दी NH4Cl. ठीक है, 1.87 moles of NH4Cl have reacted with 0.935 moles of calcium hydroxide. अब अगर हमें ये देखना हो कि कितने मोल्स हैं जो कि रिएक्ट नहीं किए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के, तो वी आर गोइंग टू सब्ट्रैक्ट दीज 1.35 मोल्स बाय दी मोल्स विच हैव रिएक्टेड. ठीक है, सो आंसर क्या आ जाएगा 0.415 मोल्स. अब हमने क्या करना है, अगले स्टेप में हमने कन्वर्ट करना है नंबर ऑफ मोल्स को इनटू द मास ऑफ द कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लेफ्ट अनरिएक्टेड. सो फार्मूला लगाना है हमने नंबर ऑफ मोल्स का इक्वल्स मास बाय द मोलर मास. सो मास देखिए क्या है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, इट इक्वल्स नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास. सो पुट कर देनी है आपने वैल्यू 0.415 इनटू आपने मोलर मास पुट कर देना है. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का मोलर मास होता है 74. ठीक है, सो आंसर क्या आएगा आपके पास 30.71 ग्राम्स. इट इज द मास ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विच इज लेफ्ट अनरिएक्टेड. So this was about the solution of the sample problem.